प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने एयरपोर्ट पर स्वयं उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एयरपोर्ट पर अपने मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के गर्मजोशी भरे स्वागत से वे बेहद प्रसन्न हैं और भारत मलेशिया के बीच बातचीत और मित्रता के रिश्तों को और मजबूत करने को लेकर काफी उत्साहित हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया और आप जयपुर से खबर है, जहां कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर आज कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित किया गया। शिविर में जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं कांग्रेस विचारक सुनील शर्मा ने पार्टी की रीति नीति, संगठनात्मक संस्कृति और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग पर विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एमडी चौबदार ने केंद्र और भाजपा सरकार पर अल्पसंख्यकों को परेशान करने का आरोप लगाया और 16 फरवरी को बिड़ला सभागार में आयोजित होने वाले पैगाम मोहम्मद सद्भावना कार्यक्रम की घोषणा भी की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और सामाजिक सौहार्द के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान यहां पर किया। सभी हमारे जिला अध्यक्षों का एक ट्रेनिंग कैंप रखा है, जिसमें कांग्रेस की रीति नीति के बारे में बताया जाए, सोशल मीडिया के बारे में बताया जाए, साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार जिस तरह के नए नए कानून लेके आ रही है, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ, तो हमें किस तरह उनसे रोकना है, किस तरह उनका विरोध करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आज एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी रखा है और साथ ही 16 फरवरी को हमारे नेता राहुल गांधी जी का एक नारा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। इसी तर्ज पे हमने एक बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम करने का प्लान किया है। 16 फरवरी को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में पैगाम मोहब्बत सद्भावना सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इमरान प्रताप रेड्डी साहब भी आ रहे हैं। तमाम हमारे वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह डोटासरा, जीटी जी जोली साहब, अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब, रंधावा साहब, तमाम हमारे प्रभारी जो से प्रभारी है वो सब। और आप बीकानेर से खबर है, जहां खिचड़ी बचाओ आंदोलन को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। आज कांग्रेस पार्टी ने खिचड़ी बचाओ धरने को खुला समर्थन देते हुए शहर में पैदल मार्च निकाला। यह मार्च पूर्व मंत्री बीडी कल्ला और कांग्रेस नेता यशपाल गहलोत के नेतृत्व में की गई। ये पैदल मार्च रतन बिहारी पार्क से शुरू होकर बिश्नोई धर्मशाला तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मंत्री बीडी कल्ला ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खेजड़ी जैसे जीवनदायी वृक्षों की कटाई से पूरा पर्यावरण दूषित हो जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 1983 में हमने ही खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया था। वहीं कल्ला ने मौजूदा सरकार से मांग की है कि वह तुरंत प्रभाव से सख्त ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लाए और खेजड़ी सहित अन्य संरक्षित वृक्षों की कटाई पर पूर्ण तरह से रोक लगाई जाए। बांसुर के नारायणपुर क्षेत्र के ग्राम खरकड़ी कला स्थित नींबू वाली ढाणी के पास नदी क्षेत्र में आज सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति पर पैंथर ने हमला कर दिया। घटना में पैंथर और व्यक्ति के बीच आत्मरक्षा को लेकर हुए संघर्ष में मादा पैंथर की मौत हो गई, जबकि व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गया। जानकारी के अनुसार श्रवण गुजर सुबह अपने घर के पास खेत में बकरियों के लिए चारा लेने गया था और तभी अचानक मादा पैंथर ने उस पर हमला कर दिया। अपने बचाव में श्रवण ने भी पैंथर का मुकाबला किया, जिसमें दोनों के बीच हुए संघर्ष के दौरान पैंथर की मौत हो गई और श्रवण बुरी तरह घायल हो गया है। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। रेडियो कन्वर्सेशन मन की रखा है तो
अपनी रक्षा के लिए उसने झड़प हुई है दोनों में, जिसमें ये खत्म हो गया और वो व्यक्ति घायल हो गया। तो काफी जनप्रतिनिधि ग्रामवासी खड़े हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिस पे आपने आश्वासन दिया है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? जो भी मुआवजा दे होगा उसको मुआवजा मिलेगा और जो बाकी उच्च अधिकारियों को अवगत करवाएंगे। भविष्य के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और ग्रामवासियों इसी के को? लिए तो संदेश ये है कि रात जो है अंधेरे में निकले नहीं, अपनी सुरक्षा खुद करे था, जैसे लाइट में आए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। धार्मिक नगरी रामदेवरा में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा बुधवार को फूट पड़ा। ग्राम पंचायत सरपंच समंदर सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित रामदेवरा पुलिस थाने का घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे चोरों के हौसले यहां पर बुलंद हो गए हैं। एक ग्रामीण ने बताया कि उसके घर हुई चोरी को 5 दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके न तो जांच आगे बढ़ी और न ही आरोपियों की तलाश हुई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही गश्त बढ़ाकर चोरी की घटनाओं का खुलासा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया कि मामले को गंभीरता से लेकर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि रामदेवरा एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जहां देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में बढ़ते अपराध और पुलिस की कथित लापरवाही को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। भील पूरो रे छोरे छोरे होते जावे आकड़े छोड़ देना हिंजारी छोरी आकड़े छोड़ देना हिंजारी छोरी तो उन्हें थे छोड़ो क्यों छोरे तो कर ले पर छोड़ो क्यों उन्हें जेड़ में दो हमारी हुणाई करे कौन थाने आला मैं पब्लिक पूरी भेली होली बैठी है। नशे की प्रवृत्ति बढ़ चुकी है, इसलिए रात में ये सेध मारते घरों में जाके। मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है या तो रात्रि गश्त बढ़ाए या फिर चोरों पे अंकुश लगाए। आज 4 तारीख से लेके आज तक कम से कम 10 चोरियां हो चुकी है, ये पब्लिक गवाह है। ये रामदेवरा के जनता को सबको आश्वस्त किया है कि हम जल्दी इस प्रकार की छोटी मोटी जो कोई चोरी हुई है उसको खोल के और इसका निस्तारण करेंगे। और सभी को हमने आश्वस्त किया है कि भाई जो भी कोई चोरी वगैरह हुई है वो उसका निस्तारण करेंगे और जल्दी ही उनकी धरपकड़ करके और चोरों को कानून के दायरे में लाएंगे। नहीं, रात्रि गश्त में वैसे जो डीओ है रात को गश्त करता है, सिटी में भी करता है और ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारा जो लंबा क्षेत्र है वहाँ पे भी हर एक ग्राम पंचायत लेवल तक या रेवेन्यू विलेज तक हम गश्त करते हैं और गश्त बढ़ा के और हम उसमें और इजाफा करेंगे। गाड़ी के जो एम्पलीफायर वगैरह है उसमें लगा के और उसकी आवाज़ वगैरह का, ताकि वो उसको एम्पलीफायर से लोगों क्या थोड़ा वो रहता है, तो इस प्रकार करके हम गश्त बढ़ाएंगे और बाकायदा आने वाले टाइम में। और आप कपासन से खबर है, जहां कपासन में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है, जहां 4.49 करोड़ रुपए की लागत से बने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीन और अत्याधुनिक भवन का भव्य लोकार्पण किया गया। लोकार्पण समारोह में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और कपासन विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने पूजा अर्चना के बाद मूली बंधन खोलकर भव्य उद्घाटन यहां पर किया है। सांसद जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बड़े फैसले ले रही है और समग्र शिक्षा अभियान के तहत देश भर में आधुनिक स्कूल भवन बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि डीएमएफटी फंड से विधानसभा क्षेत्र में करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें अधिकतर राशि विद्यालयों के नवनिर्माण और मरम्मत पर लगेगी। विधायक जीनगर ने कहा कि अब बजट की तुरंत मंजूरी से क्षेत्र में विकास तेजी से हो रहा है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, नगर पालिका अध्यक्ष, शिक्षा अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। शिक्षा अभियान के माध्यम से देश भर में शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इसके लिए बड़े काम हुए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और उससे आगे जाकर जो रामसा और सर्व शिक्षा था उनको मर्ज करके समग्र शिक्षा अभियान कर दिया, ताकि देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में समेकित विकास हो सके। और आज हम सब लोग देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कई आयाम पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है। और झालावाड़ जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 32.205 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। तस्करी में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल और 2 कारों में
19.015 किलोग्राम और 13.190 किलोग्राम जब्त की गई है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस आरोपी से अवैध मादक पदार्थ की खपत और तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों के बारे में भी लगातार जांच कर रही है। जिला पुलिस की यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो झालावाड़ से खबर है, जहां पुलिस ने अवैध पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और लगातार तस्कर से पूछताछ की जा रही है।